अभी तक नरक किया था भगवती धरा कोरोना, अब ये नया क्या आ गया, फ्लोरोना। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आज हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, इजराइल में एक नया केस पाया गया है फ्लोरोना का। अब ये फ्लोरोना है क्या, क्या फ्लोरोना बहुत तेजी से फैलेगा, क्या फ्लोरोना ज़्यादा डेडली होगा, तो इन सब के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे पहले फैला था चमकटिया कोरोना, फिर उसके बाद आया भगवती धरा ओमिक्रॉन। अब एक नया चीज आ गया है फ्लोरोना। फ्लोरोना का एक नया केस पाया गया है इजराइल में। क्या फ्लोरोना है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। फ्लोरोना, देखिए फ्लोरोना के आप नाम से ही जान सकते हो ये क्या है। तो फ्लोरोना में जो FL है उसका मतलब होता है फ्लू, और इसी फ्लू को आप एक नाम से और जानते हो, इन्फ्लुएंजा। ठीक, जो फ्लोरोना में FL है उसका मतलब होता है फ्लू, फ्लू को आप एक नाम से और बुलाते हो इन्फ्लुएंजा। अब फ्लोरोना में जो ओरोना बाकी है, क्या बाकी है, ओरोना, ओरोना को आप कहते हो कोरोना। ठीक, देखिए फ्लू और कोरोना जब मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लोरोना। ठीक, यानी कि ऐसा आदमी, कोई मान लीजिए आदमी है, उसको फ्लू हो गया और कोरोना भी हो गया, तब उसको आप क्या कहोगे, भैया इनको फ्लोरोना हो गया। समझ गए? देखिए फ्लू जो होता है ये भी एक तरीके की बीमारी होती है, जैसे कि आपका कोरोना होता है। कोई वायरस होता है जो कि आपके अंदर आता है तब आपको फ्लू हो जाता है। जैसे कि जब आपके अंदर कोरोना आता है तो आपको कोरोना हो जाता है, वैसे कोई वायरस आपके अंदर आएगा तो आपको क्या हो जाता है, फ्लू हो जाता है। अभी जब आप किसी आदमी को फ्लू भी हो गया और कोरोना भी हो गया, दोनों साथ में हो गया, तब उसको आप कहोगे फ्लोरोना हो गया। ठीक ऐसा ही एक नया केस पाया गया है इजराइल में। अभी तक तो आप कोरोना के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन आप फ्लू के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो फ्लू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फ्लू भी जैसा कि मैंने बताया एक तरीके की बीमारी है। यह जो फ्लू है, फ्लू भैया हमारे नकियों को इम्पैक्ट करता है, यानी कि नोज को इम्पैक्ट करता है, हमारे थ्रॉट को इम्पैक्ट करता है, यानी कि असर पहुंचाता है। थ्रॉट मतलब ये अंदर वाला जो भगवा है ना, उसी को हम कहते हैं थ्रॉट। जब आपको फ्लू होगा तो आपकी नकियाँ थोड़ी परेशान होगी, थ्रॉट आपका थोड़ा परेशान होगा, और तो और आपका लंग्स भी परेशान होगा, यानी कि फेफड़ा परेशान होगा। जैसा कि आप जानते हो, जब आपको कोरोना होता है तो आपका जो फेफड़ा लंग्स होता है वो इम्पैक्ट होता है, और फ्लू में भी आपका लंग्स इम्पैक्ट होता है, यानी कि फेफड़ा इम्पैक्ट होता है, साथ साथ नकियों इम्पैक्ट होता है, अंदर वाला भगवा इम्पैक्ट होता है फ्लू में। अब जो फ्लू है ये ज़्यादा उतना डेंजर नहीं होता, ये कम डेंजर होता है फ्लू। देखिए फ्लू जो होता है आम आदमी को होता रहता है, ठीक होता रहता है, हम लोग को भी होता रहता है, ठीक होता रहता है। फ्लू जो है ये ज़्यादा डेंजर नहीं होता, लेकिन कभी कभार बहुत रेयर केस में ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। कभी कभार फ्लू जो होता है बहुत तगड़ा हो जाता है और आदमी की जान भी ले लेता है, बहुत बार केस में हो जाता है फ्लू में। तो जैसा कि आप जान गए, ये जो फ्लू है ये कम डेंजर है, लेकिन बहुत बार केस में ये जान भी ले लेता है। लेकिन अब बात आती है ये फ्लू फैलता कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये फैलता है स्नीज से। स्नीज का मतलब होता है छींक। अब मान लीजिए किसी आदमी को छींक आ रही है, उसी के सामने आप बैठे हो और उस आदमी को फ्लू हुआ है, तब आपके ऊपर अगर वो छींक दिया तो आपको भी फ्लू हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे है, छींक रहा है, छींका और आधा खेकार आपके मुंह में चला गया, तब क्या हो जाएगा, आपको फ्लू हो जाएगा, अगर उस आदमी को फ्लू हुआ रहेगा। और तो और ये फैलता है भैया सलाइवा से। सलाइवा का मतलब होता है थूक। देखिए ये होता है थूका, ये थूका होता है ना, इससे भी फ्लू फैलता है। मान लीजिए किसी आदमी को फ्लू हुआ है और वो कौनो थरियम खाना खाया और आप भी उसी थरियम खाना खा लिए, तब आपको फ्लू हो जाएगा। कभी कभार आप अपनी वाली प्यार और जताने के लिए, दिखाने के लिए करते हो ऐसा। मान लीजिए आपकी वाली फ्लू हुआ है, तब वो कौनो थरियम खाना खाए, उसी में आप भी खाना खा लीजिए, देखो मैं तुम्हारा जूठा खा रहा हूँ, तब भैया आपको फ्लू हो जाएगा। यानी कि उसका जो थोड़ा बहुत थूका रहेगा वो तो जाएगा ही, क्योंकि खाना तो ऐसे खाओगे ना तो थूका हाथों में लगेगा, फिर थरी बम जाएगा, तो आपको वैसे भी फ्लू हो सकता है। देखिए थूक बहुत बार कांटेक्ट में भी आते हैं। ठीक, आप जानते होंगे, अच्छे से आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो उससे भी फ्लू फैल सकता है। तो सलाइवा यानी थूक से तो आपका फ्लू फैलता ही है, और साथ साथ स्किन से भी फैलता है। स्किन का मतलब ये है त्वचा, जब एक त्वचा दूसरे त्वचा की कांटेक्ट में आती है तब भी आपका ये फ्लू फैलता है। अगर किसी आदमी को फ्लू है और किसी आदमी को कांटेक्ट में आता है, तब भी मतलब उसकी शरीर कांटेक्ट में आती है, वहाँ ना चले जाइए भैया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। त्वचा का मतलब जैसे कि मान लीजिए हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, और किसी आदमी को फ्लू हुआ है तब दूसरे आदमी को फ्लू होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से कुछ जिस तरीके से कोरोना फैलता है ना, सेम उसी तरीके से ये फ्लू भी फैलता है। तो फ्लू से बचने के लिए आपको भैया थोड़ी कुछ मीटर की दूरी रखनी पड़ेगी, जूठा ना खाइए किसी का, लोगों से दूरी बना कर रखिए, मास्क लगा कर रखिए, तब आप फ्लू से बचे रहेंगे जिस तरीके से कोरोना से बचे रहते हैं। तो यही होता है भैया, इसी तरीके से फैलता है आपका फ्लू।
अब ये जो फ्लू होता है, मान लीजिए किसी आदमी को फ्लू हो गया तो वो कैसे जाने कि भैया मुझे फ्लू हो गया है। देखिए फ्लू का जो सिम्टम्स होता है, यानी कि अगर आपको हुआ कैसे आप जानोगे, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो अगर आपको फ्लू है तो भैया आपको बुखार होगा, साथ साथ आपके मस्कुलर में पेन होगा, यानी कि जो आपकी त्वचा है, जो आपकी मांसपेशी है उसमें आपके दर्द होगा। और तो और रनिंग नोज होगा। रनिंग नोज का मतलब भलभलाक नाक बहेगी, छिनकोगे ऐसे एक आक कटोरा, एक आक भदेली भदेली ऐसे छिनकोगे नाक, तो यही होता है। हेड पेन होता है, यानी कि सिर दर्द भी होता है फ्लू में। तो कुछ यही सिम्टम्स होते हैं, नाक बहेगी आपकी, और तो और मसल्स पेन होगा, फीवर होगा, थोड़ा जुखाम टाइप का लगेगा। तो इस फ्लू में यही इसके सिम्टम्स होते हैं। कैसे फैलता है वो भी जान गए। अब ये जो फ्लू होता है, फ्लू की भैया एक ठो वैक्सीनो आती है। फ्लू की वैक्सीन हर साल पे लगवाई जाती है। आप भले न लगवाते, बहुत लोग लगवाते हैं। फ्लू की वैक्सीन भी आती है, फ्लू से बचने के लिए बहुत लोग हर साल वैक्सीन भी लगवाते रहते हैं ताकि भैया हमें फ्लू ना हो। अब देखिए, अब हर साल क्यों लगवाई जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार भैया हम वैक्सीन लगवा लिए तो हमारे जीवन भर एंटीबॉडीज बनी रहेगी, यानी कि उससे लड़ने की क्षमता बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक बार वैक्सीन लगवा लिए तो कुछ ही महीनों तक आपके अंदर उसका असर रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है उसका असर। आप कोरोना की वैक्सीन लगवा लिए, ऐसा नहीं आप जीवन भर के लिए फ्री हो गए हैं कोरोना से। कुछ महीने तक आपके भैया एंटीबॉडीज़ बनी रहेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। इसीलिए कहते हैं बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। बूस्टर डोज का मतलब यही होता है कि यानी कि वही वैक्सीन ही आपको फिर से लगवाई जाएगी, उसी को हम कहेंगे बूस्टर डोज लग रहा है, यानी कि फिर से आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाए। समझ में आ गया ना। तो इसकी फ्लू की वैक्सीन भी आती है। अगर आप हर साल लगवाते हो तो आपको फ्लू नहीं होगा। फ्लू अगर होगा भी तो आप पे असर नहीं कर पाएगा। अब ये जो फ्लोरोना है, जैसा कि आप जानते हो किसी आदमी को फ्लू भी हो गया। फ्लू तो आप जान के क्या होता है, एक तरीके की बीमारी है जो कि छींकने उकने से फैलती है, और इसमें बुखार उखार होगा, आपकी नाक वाक बहेगी। ठीक, इसकी वैक्सीन भी आती है, ये जान गए। अब ये जो फ्लू है और जो कोरोना है, यही दोनों अगर किसी आदमी को हो गए तो उसको क्या हो जाएगा, फ्लोरोना हो जाएगा। अब ये जो फ्लोरोना का केस है, ये सबसे पहले पाया गया था भैया इजराइल में। इजराइल में पाया गया था। इजराइल में भी पाया गया था एक प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर। प्रेग्नेंट वूमेन का यानी कि मतलब वो होता है कि एक गर्भवती महिला के अंदर ये फ्लोरोना पाया गया था। अब ये जो फ्लोरोना है उसके अंदर इसलिए हुआ था क्योंकि उस महिला ने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी कोरोना की। कोरोना की एक भी वैक्सीन ना लगवाने के कारण भैया उसके अंदर तो कोरोना हो गया, साथ साथ उसको फ्लू भी हो गया। तो जब वो प्रेग्नेंट थी, जब गर्भवती थी, तो डिलीवरी के लिए वो गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब गई तो वहाँ पर उसका टेस्ट हुआ, उसकी जांच हुई, तो ये पता लगा कि भैया इनको कोरोना हुआ है। और साथ साथ जब दूसरा टेस्ट हुआ तो ये भी पता चला कि इनको फ्लू भी हुआ है। तभी से इसका नाम रख दिया गया कि एक नया चीज़ आ गया है, फ्लोरोना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल में अब कोरोना की चौथी डोज लग रही है। चौथी डोज दी जा रही है, यानी कि तीसरी डोज तो दे उठी है, अब चौथी डोज, जिसको कि आप बूस्टर डोज कहते हो, वो दिया जा रहा है इजराइल में। लेकिन इस औरत ने अभी तक एक को डोज नहीं लिए थे कोरोना के, इसलिए इसको कोरोना हुआ। कोरोना हुआ, साथ साथ इसको फ्लू भी होता, तो वहीं से निकल कर आ गया फ्लोरोना। अब ये जो फ्लोरोना है, फ्लोरोना ऐसा बताया जाता है बहुत एक्सपर्टों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, कि ये जो फ्लोरोना है अगर किसी आदमी को हो गया तो ये डेडली है। डेडली है भैया ये, ठीक है। अब क्यों डेडली है, आपने यहाँ पर देखा कि ये जो फ्लू है, फ्लू तो भैया कम डेंजर है, कभी कभार बहुत रेयर केस में किसी की जान लेता है। वही भैया बुखार होगा, सिर दर्द होगा, जुकाम होगा, और मसल पेन होगा, भलभलाक नाक बहेगी, यही सब होगा इसमें फ्लू में। लेकिन फ्लोरोना क्यों डेंजर है, क्योंकि भैया इसमें आपको कोरोना भी हुआ रहेगा और साथ साथ आपको फ्लू भी हुआ रहेगा। अब भैया जब आपके अंदर दुई दुई बीमारी हुई रहेगी और दोनों लंग्स को इम्पैक्ट करती है, यानी कि जैसा कि आप जानते हो जो कोरोना होता है, कोरोना के बारे में आप तो सब कुछ जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना भी भैया लंग्स को इम्पैक्ट करता है, यानी फेफड़ा की इम्पैक्ट करता है। फ्लू भी भैया फेफड़ा की इम्पैक्ट करेगा। अगर दोनों चीज मिलकर फेफड़ा की इम्पैक्ट करे तब आपकी सांस लेने की क्या क्षमता रह जाएगी आप जानते हो। आपकी जो शरीर रहेगी उससे लड़ने की क्या क्षमता रह जाएगी आप जानते ही हो, यानी कि बहुत कमजोर हो जाएगी आपकी शरीर। इसलिए कहा जा रहा है ये जो फ्लोरोना है ये ज़्यादा डेडली है, यानी कि इसमें जान जा सकती है लोगों की ज़्यादातर। इसलिए आप अगर कोरोना की वैक्सीन ना लिए हो तो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको फ्लू हो गया तो चलेगा, कोरोना ना हो पाए फ्लू में। अगर मान लीजिए कोरोना भी होगा तो चलेगा, फ्लू ना हो पाए, इसलिए वैक्सीन लेते रहिए सबकी जो आ रही है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर की सलाह पर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आज कोरोना की वैक्सीन चुकवा लिए तो कल जाकर फ्लू की वैक्सीन चुकवा लीजिए, ऐसा नहीं है, डॉक्टर की सलाह पर आप लीजिए। अब हम बात करते हैं क्या ये फ्लोरोना कोरोना का नया वेरिएंट है।
तो ऐसा नहीं, ये कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है। देखिए, वेरिएंट का मतलब ये होता है नया रूप, नया प्रकार। तो कोरोना का नया प्रकार ओमिक्रॉन है, यानी कि कोरोना से ओमिक्रॉन बन गया, म्यूटेशन, यानी कि उसमें परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन हुए, तब वो कोरोना ओमिक्रॉन कहलाया। लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना हो रहा फ्लोरोना में। यहाँ पर तो भैया दो अलग अलग चीज़ हैं, एक तो कोरोना है, एक तो फ्लू है। तो दो अलग अलग चीज़ मिलकर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये उसी को बस हम नाम से जोड़ दिए हैं, क्या बन गया, फ्लोरोना बन गया। तो ये जो फ्लोरोना है, ये कोरोना का नया रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आपको फ्लू होगा और उस टाइम आपको कोरोना हो जाए तभी आपको फ्लोरोना होगा। समझ गए? या तो आपको कोरोना हुआ रहे तब आपको फ्लू हो जाए, तब आपको फ्लोरोना होगा। तो यहाँ पर ये फ्लोरोना जो है, ये कोरोना का नया रूप नहीं है। अगर आपको फ्लोरोना हो गया तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, इसीलिए आप वैक्सीन लेते रहिए जो जो आती है। अब हम बात करते हैं ये जो फ्लोरोना है, क्या ये बहुत तेज़ी से फैलेगा? तो अभी तक जो बताया जा रहा है कि ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरोना किसी को भी हो सकता है, ये जान लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी आदमी को कोरोना हुआ है, उसको फ्लू भी होगा, तो उसको फ्लोरोना हो गया। यहाँ पर दो चांस है, यानी कि जब आपको दोनों चीज़ हो तभी आपको हो सकता है। तो ऐसा बहुत जल्दी नहीं होता है। हालांकि भारत में भी बहुत से लोगों को फ्लू होता रहता है। अगर आप वैक्सीन लिए तो आपको कोरोना नहीं होगा, तो आपको फ्लोरोना नहीं होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है आप वैक्सीन लेते रहिए, तब अगर आप वैक्सीन ले रहोगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल पाएगा। और अभी तक पहला ही केस पाया गया है इजराइल में। तो आई होप आप समझे होंगे फ्लोरोना के बारे में। फ्लोरोना क्या है? फ्लोरोना भैया फ्लू और कोरोना का दोनों मिक्सचर है, वही है फ्लोरोना। जब किसी आदमी को फ्लू और कोरोना दोनों बीमारी हो जाए तब उसको फ्लोरोना हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ठीक, ताकि वो भी जान जाए, ताकि अगर वो भी वैक्सीन वैक्सीन ना ली हो तो ले ले। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।